यहूदा की पत्री अध्याय 1 आयत 13। द एपिसल ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 13। ये समुंदर के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। यहूदा अपनी पत्री में झूठे उपदेश देने वाले लोगों के बारे में लिखता है और विश्वासियों को चेतावनी देता है। इस 13वीं आयत में भी यहूदा झूठे उपदेश देने वाले लोग किसके समान है कर बताया है। तो यहूदा इस आयत में बताता है कि ये झूठे शिक्षक या झूठे उपदेश देने वाले लोग समुंदर के प्रचंड हिलकोरे के समान है या समुंदर के प्रचंड लहर के समान है। बहुत ताकतवर है। वो लोगों को अपना चपेट में लेकर उस बहाव में लेकर जा सकते हैं, समुंदर की ओर खींच सकते हैं, उनको डुबा सकते हैं। दूसरी बात जो यहूदा कहता है वो ये है कि वो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। इंग्लिश में जो शब्द लिखा है फोम, एक इंसान के मुंह से निकलने वाली जहरीली बातें या कड़वापन की बातें या फूट लाने वाली बातें, लज्जा की बातें, इस प्रकार की बातें इनकी मुंह से निकलता है। तो ये झूठे उपदेश देने वाले लोग कैसे हैं? समुंदर के लहर के समान है, किसी को भी अपने बहाव में लेकर जा सकते हैं और साथ में इनके मुंह से निकलने वाले शब्द सही नहीं है, लज्जा के शब्द है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे लोगों से हम सावधान रहें और साथ में हमारे शब्दों पर हम ध्यान दें। हमारे शब्द कैसे हैं? क्या हमारे मुंह से लज्जा की बात निकलती है या फिर हमारे मुंह से कड़वापन या किसी को ठेस पहुंचाने वाली बातें हमारे मुंह से निकलता है, या फिर हमारे जीवन से दीनता, कोमलता या ग्रेशियस वर्ड्स जो किसी को बढ़ा सकता है, ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलता है। पौलुस इफिसियों की पत्री में अध्याय 4 आयत 29, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29 में इस प्रकार लिखता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हमें ध्यान देना है, हमारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले, लेकिन वही शब्द निकले जो दूसरों के लिए एक उन्नति का कारण हो, जो दूसरों के लिए उत्साह का कारण हो। हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मुंह के शब्द के द्वारा निराशा में पड़े हुए लोग नई आशा को पाए, लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जागे, इस प्रकार का शब्द हमारे मुंह से निकलने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे जीवन को हम समर्पण करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे शब्दों पर हम ध्यान देने वाले बन जाए। प्रभु, हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द आपके सामने प्रसन्नदायक होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। फूट लाने वाली ऐसे कोई भी शब्द हमारे मुंह से ना निकले। प्रभु, हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले जिससे दूसरे लोग उन्नति पाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन।